क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में 7,000 बेटियां ऐसी हैं जो 7,000 दहेज की बेटियां। आग में जलकर राख हो जाती हैं। हर दिन 18 बेटियां इस दहेज के कोढ़ की बलि चढ़ जाती हैं। पिछले 20 सालों में 1.25 से 1.5 लाख बेटियां दहेज के दानवों में निकल गई। दहेज और के ये दानों हमारे में आंकड़े नहीं निकल हैं, गई। ये एनसीआरबी के आंकड़े जो चीख चीख कर कहते हैं कि आज बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सिर्फ राज्य नहीं है बल्कि बेटियों की कब्रगाह बन चुके हैं। आप बिहार में शिवांगी, शबाना का मामला देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी, अंशिका, मुस्कान या कथित तौर पर निकी का मामला देख लीजिए, दिल्ली की कोमल, तमिलनाडु की रिध्याना। आज ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी बेटियां हैं। इनकी चीखें हमें जगाने के लिए काफी होनी चाहिए थी। हमें यह सवाल पूछना चाहिए था कि कब तक हमारी बेटियां जलेंगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज बेटियों की मौत हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। अखबार का पन्ना हम पलट देते हैं, टीवी पर सुनते हैं और एक सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं, मानो जैसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और ये तब है जब ज्यादातर मामले दर्ज नहीं होते। ये सरकारी आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, शायद हम भी इसके लिए गुनहगार हैं। हमारे देश में बेटियों को बचपन से सिखाया जाता है कि जब तुम्हारी विदाई हो रही है तो डोली से लेकर अर्थी तक अब सब कुछ ससुराल में। और इसी वजह से बेटियां जुल्म सहती हैं। माँ बाप का दिल न टूटे इसलिए खामोश रहती हैं, लेकिन जब बर्दाश्त की सीमा टूटती है तो उनकी सांसें थम जाती हैं। इन आंकड़ों को आज हम इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि आज से कुछ महीने पहले जब 4-6 मर्दों पर क्रूरता की कहानियां सामने आई थी तो पूरा मर्द समाज डरा हुआ था। मर्द समाज की तरफ से चीख चीख कर कहा जा रहा था कि भाई साहब, शादी करने से डर लगता है, आजकल की लड़कियां जो है उन पर भरोसा नहीं कर सकते। पर अफसोस कि जब बात बेटियों की आती है, जब रेप की खबरें आती हैं, जब दहेज में लाखों बेटियां मारी जाती हैं तो हम और आप असहज नहीं होते। हम मोबाइल स्क्रॉल कर देते हैं, अखबार का पन्ना पलट देते हैं, टीवी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सोचिएगा आज कि जिस बेटी को जिंदा जलाया गया, जिसका गला घोटा गया, जिसे जहर पिलाया गया, उसका दर्द, उसकी चीखें वो हमें क्यों नहीं झकझोरती? क्या हम तभी परेशान होंगे जब हमारे घर की बहन बेटी के साथ ये होगा? क्या हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि बेटियों की चिताओं पर भी हमारी आत्मा नहीं कांपती? और आज इसीलिए ये वीडियो एक साधारण वीडियो नहीं है, ये वीडियो आज एक चेतावनी है। उन बेटियों की चीख है जिन्हें दहेज के भेड़ियों ने मार डाला। ये वीडियो समाज को जगाने की कोशिश है जो बेटियों की मौत पर खामोश हैं। ये वीडियो उस समाज से सवाल पूछ रहा है जो खामोश है। और आज इसीलिए एक एक बेटी की हम कहानी सुनाएंगे और फिर उन मुद्दों को समझेंगे जो इस कोढ़ को जन्म देते हैं। एक किस्सा बिहार वैशाली शिवांगी का जिसने मुझे झकझोर दिया। बिहार के वैशाली जिले के नंदलालपुर गांव में एक बाप अपनी बेटी शिवांगी की चिता ससुराल के सामने जलाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ससुराल वालों ने उसकी बेटी की हत्या कर उसके शव को छिपा दिया था, नदी में फेंक दिया। पिता दर दर की ठोकरें खाता रहा। फिर जैसे तैसे जब पुलिस का सहारा नहीं मिला तो खुद उसने लाश ढूंढी। शिवांगी के पिता ने शव ढूंढा। वो बाप जो कभी बेटी की किलकारियों पर हंस रहा था, जिसने बेटी को लाल जोड़े में विदा किया था, वो उसकी राख बटोरता है। शिवांगी का गुनाह क्या था? ससुराल की दहेज की भूख को न मिटा पाना। इसीलिए पिता ने उसके घर के सामने की चौखट पर उसे जलाया। उत्तर प्रदेश के निकी की कहानी भी चर्चित है। हालांकि निकी कहानी में कई तरह तरह के एंगल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके घर में उसके परिवार वालों से उसके रिश्ते कैसे थे ये छिपे नहीं है। इस कहानी में वो कैसे जली ये पुलिस प्रशासन की जांच तय करेगी, लेकिन जो कुछ अंदर निकल रहा है वो ये बता रहा है कि ससुराल वालों ने उसका जीना दुश्वार कर रखा था। इससे पहले भी वो घर छोड़कर गई थी, उसके बाद सुलह होती है, पिता लौटाता है और अब वही पिता अपनी बेटी की जली हुई लाश को जला रहा था। ससुराल पक्ष से कोई गया तक नहीं था। बिहार की शबाना, सारणी कहानी। 18 साल की शबाना एक बेटी की मां। शादी में 5 लाख गहनों का वादा हुआ था, 3 लाख दे दिए गए, 2 लाख बाकी थे। ससुराल वाले दिन रात ताने मारते, धमकाते। शबाना का मायका गरीब था, नहीं दे पाया, नतीजा उसे मार डाला यार, केवल गरीब होने की वजह से। उत्तर प्रदेश की रानी की कहानी, बरेली की लड़की। रानी के बाप ने अपनी जिंदगी भरी कमाई उसकी शादी में उड़ा दी, लेकिन ससुराल वालों को मोटरसाइकिल चाहिए थी, गहने चाहिए थे, हर दिन ताने मार रहे थे, जलील कर रहे थे। जब मायके से कुछ और न मिला तो रानी का गला दबा दिया गया।
उसका बाप चीखता है कि मैंने मार सब दिया कुछ गया दिया यार। फिर भी मेरी बेटी को मार डाला। वजह गरीब थी, दहेज नहीं ले पाई। उत्तर प्रदेश के ही लोनी गाजियाबाद की मुस्कान, मुस्कान का नाम उसकी हंसी जैसा था। ससुराल वालों ने हर मुस्कान छीन ली उसकी। 15 दिसंबर वो की कार हुई मांग रहे थी। थे, मायके ने कहा हमारी औकात नहीं है, बस यही अपराध है। मुस्कान को पीटा गया, जलील किया गया और फिर एक रोज खबर आई कि मुस्कान ने फांसी लगा ली। मगर उसके बाप का कहना है कि बेटी को मार डाला गया है। यहां भी कार न दे पाने की वजह से मौत हुई। दिल्ली के द्वारका में कोमल 22 साल की लड़की थी। जिंदगी अभी कायदे से शुरू तक नहीं हुई थी। ससुराल वालों की दहेज की भूख नहीं बुझी। मायके ने जितना दिया वो पूरा नहीं पड़ रहा था। कोमल को मार डाला गया। उसकी मां आज भी उसकी याद में से सकती है। कोमल का गुनाह सिर्फ इतना था, लालच पूरा नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अंशिका की भी कहानी है। अंशिका के परिवार ने हर पूंजी शादी में झोंक दी। ससुराल वालों को और चाहिए था, प्रताड़ित किया गया, फिर मार डाला गया। आज बाप सवाल पूछ रहा है कि बेटी की गलती क्या थी। ऐसी कहानी तमिलनाडु में, तिरुवर में, फिर दिना की। शादी के कुछ महीने बीते, ससुराल ने दहेज मांगा, मायके से और नहीं मिला तो मार डाला गया। उसकी चीखें भी खामोश हो गई। अनगिनत कहानियां। अलीगढ़ पीलीभीत की अनाम बेटियां। अलीगढ़ में एक बेटी को गर्म सलाखों से जलाया गया क्योंकि मायके ने दहेज की मांग पूरी नहीं की थी। पीलीभीत में बार बार मांगों से तंग आकर एक और बेटी की जान चली गई। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि दहेज रूपी राक्षस इंसानों के दिल में घर कर गया है। दरअसल दहेज कभी एक रिवाज था, माँ बाप की बेटी के लिए प्यार भरी भेंट। वो चाहते थे कि उनकी बेटी सुखी रहे, जितनी औकात होती थी उस हिसाब से अपनी बेटी को विदा करते वक्त वो कुछ दे दिया करते थे। कभी कुछ पैसे, कभी गहने, कभी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ सामान। लेकिन फिर ये रिवाज राक्षस बन गया। ससुराल वाले दहेज को हक समझते हैं। शादी से पहले तय करते हैं कितना देंगे जो आपकी बेटी लेकर आए, पैसा कितना मिलेगा, गाड़ी कितनी मिलेगी, गहना कितना मिलेगा, घर कौन सा होगा। दहेज की मांगों कोई अंत नहीं। और जब ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बेटियों को मार डाला जाता है। कभी गला घोटकर, कभी जहर पिलाकर, कभी जिंदा जलाकर। एनसीआरबी के आंकड़े कम से कम यही कहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि दहेज के चलते खून से लिखे गए हैं आंकड़े। 2022 में 6,450 मामले सामने आए। 2021 में 6,753 लड़कियों की मौत दहेज की वजह से हुई। 2020 में 6,966 लड़कियों की मौत दहेज की वजह से हुई। यानी 7,000 के आसपास लड़कियां जो हैं वो दहेज की बलि चढ़ रही हैं। हर 3 दिन में 54 बेटियां इस आग में जल रही हैं। हर रोज 18 लड़कियां। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये इन घटनाओं के लिए 80% जिम्मेदार है। और ये सिर्फ मामले दर्ज है साहब। हम और आप दोनों जानते हैं कि सरकारी आंकड़े तक तो बात पहुंचती नहीं है। समाज में डर होता है, बेटी को डर लगता है कि बाप की इज्जत चली जाएगी। समाज में कौन अपनाएगा, खामोश रहते हैं लोग। और इसकी वजह हम और आप। कैसे? हमारी बेटी को बचपन से सिखाया जाता है ससुराल में चुप रहो। वो अपने दर्द को सीने में दबा लेती है। माँ बाप को तकलीफ ना हो, खामोश रहती है। हाँ, जब बर्दाश्त की हद टूट जाती है तो सांसें थम जाती है। बेटियों को जो दिमाग में डाला गया है, डोली से लेकर अर्थी तक, यही उन्हें सिखाया जाता है कि ससुराल में कुछ हुआ है, एडजस्ट करो, सह लो। जब वो मरती है तो समाज कहता है क्या कर सकते थे, ये सब तो चलता रहता है। और चल रहा है। इसीलिए इतनी लड़कियों की मौत के बाद हमें आपको फर्क नहीं पड़ रहा। हम और आप इसे न्यू नॉर्मल मांग रहे हैं। न्यू नॉर्मल। शादी को धंधा बना दिया है, दहेज के लिए। अब आप सोचिए उस बाप का दर्द जो अपनी बेटी की चिता को आग लगा रहा है। वो बेटी जिसे पैदा किया, पाला, पोसा, बड़ा किया, प्यार से विदा किया, जिसकी किलकारियां कभी उसकी जिंदगी थी, अब वो राख है। हर 3 दिन में साहब 54 बेटी, हर रोज 18 लड़कियां साग में जल रही। और हम और आप सच कहें तो हमें आपको नाम तक नहीं पता, नाम तक नहीं पता। 4 पुरुषों की मौत हुई, सारे देश को पता लग गया कि फलाने पुरुष के साथ एक महिला ने ये किया। हर रोज 18 लड़की मर रही है। हमें आपको इस बारे में कोई खबर नहीं। अखबार में हम एक नॉर्मल हेडलाइन देखकर पलट देते हैं, टीवी में आगे बढ़ जाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। सवाल यह है कि क्या हम और आप इतने बेगैरत हो गए हैं कि बेटियों की चीखें सुनाई नहीं पड़ती? क्या हमारी आत्मा इतनी मर चुकी है कि चिताओं की आग हमें झुलसाती नहीं? शायद, और शायद कानून भी अंधा हो चुका है। क्योंकि कानून तो है लेकिन कागजों पर, हकीकत में नहीं। हमारे देश में दहेज के खिलाफ कानून बना है, दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज लेना देना दोनों अपराध है। पर हकीकत यही है, दहेज लिया भी जा रहा है, दहेज दिया भी जा रहा है।
दिया भी जा रहा है, ये तो शादी गलत बात है ना। होने से पहले ये तय होता है कि क्या लिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। अरेंज मैरिजेस में 99%। ये कानून कागजों पर सख्त दिखते हैं, हकीकत में कमजोर है। इसकी सब वजह भी कानून जांच में देरी। पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती, सबूत जुटाने में लापरवाही रखती है, गवाहों का डर होता है, भ्रष्टाचार जांच को कमजोर करते हैं, सुनवाई में देरी होती है, अदालतों में मामले सालों साल चलते रहते हैं, जब तक फैसला आता है गवाह बदल जाते हैं, सबूत गायब हो जाते हैं। सजा का भाव। दहेज हत्या के मामले में आपको जानकर अफसोस होगा कि आज तक एक भी हत्यारे को फांसी नहीं हुई। अरे बाप रे कुछ बाप, साल जेल, फिर जमानत। जमानत। यही डर पैदा नहीं करता, यही हत्यारों को बेखौफ बनाता है। वो जानते हैं कि कानून का डंडा उन तक नहीं पहुंचेगा और समाज 4 दिन का तमाशा, फिर अगली घटना। हर रोज 18 मर रही, किसे फर्क पड़ता है। एनसीआरबी के आंकड़े हमें आपको परेशान नहीं करते और ये परेशान करने चाहिए, क्योंकि पिछले 20 सालों में 1.5 लाख बेटियां मर चुकी हैं। और ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये दर्दनाक सच्चाई है, वो सच्चाई जिसे हम आप नोटिस तक नहीं करते। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर बेटियां हर क्षेत्र में कदम से कदम मिला रही हैं। हमारी बेटियां फौज में हैं, लड़ाकू विमान उड़ाती हैं, सर्जरी करती हैं, अंतरिक्ष जाती हैं। वो दुनिया के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, क्रिकेट की दुनिया में झंडे गाड़ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की बेटियां रिप्रेजेंट कर रही थी। दुनिया हाँ, जीत, ये तो बात लेकिन दहेज का दानव उनकी उड़ान को आग में जलाता है। और सवाल यही है कि क्या यही भारत है, जहां एक तरफ हमारी बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच जाती हैं, लेकिन उसी देश में कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख के लिए एक लड़की की जिंदगी दहेज छीनी जाती मांग के किया है। जाता है। सोचिएगा, वक्त मिले सोचिएगा। अगर अब तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो हम चाहेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है आप में से आधे लोग अभी से कट चुके होंगे, लगा क्या फर्क पड़ता है, मर गई तो मर गई। लेकिन अगर आप हैं तो आप सोचिएगा कि उस माँ का दर्द, उस बेटी की तस्वीर को देखने के बाद जो आता है, उस बाप का गुस्सा जो अपनी बेटी की चिता को जलाता है, उस भाई का आक्रोश जो अपनी बहन की लाश को कंधा दे रहा है, क्या ये दर्द हमें आपको झकझोरता नहीं? और समाज के तौर पर क्या हमें आपको इन बेटियों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती? भारत में हर साल 7,000 महिलाएं मर रही हैं, हर रोज 18। इसलिए आज हमारा सवाल पुरुषों से भी है, कैसे मर्द है, शर्म नहीं आती? पुरुषों, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। दहेज मांगना मर्दानगी नहीं, कायरता है। शादी कोई सौदा नहीं, रिश्ता है। एक बार कल्पना करके देखो कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी या तुम्हारी माँ की कोई कीमत लगा कि इतनी कीमत दोगे तब लाएंगे घर में, और नहीं दोगे तो जला डालेंगे। हर रोज 18 मर रही है, साल में 7,000। अगर अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी कीमत लगा सकते हो तभी दूसरों की कीमत लगा, और अगर नहीं तो फिर इस बात का एहसास समाज के तौर पर करना कि दहेज मांगने वाले पुरुष भिखारियों से नहीं, वो अपनी कमजोरियों को पैसे की मांग के भी छुपाते हैं। पुरुषों, वक्त अभी है, आपको भी बदलना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी बहन, बेटी भविष्य में सुरक्षित रहे, जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं घूम टहल के लौट के आएगा। और महिलाओं को भी समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको उन पुरुषों से विवाह करना बंद करना है जो आपकी कीमत लगा रहे हैं। जिस दिन तक महिलाएं इस बात को नहीं समझेंगी, उस दिन तक दहेज के लिए ये हत्याएं होती रहेंगी। कोई भी लड़का कितना भी अच्छा हो, अगर वो आपकी कीमत लगा रहा है, आपसे पैसा मांग रहा है और एक तय कीमत के बाद आपको अपने घर लाने को तैयार है, तो यकीन मानिए वो जीवन में कभी आपसे बात नहीं कर सकता, वो कभी आपको सम्मान नहीं दे सकता, कभी नहीं कर सकता। और ऐसे घर में जाकर मरने से बेहतर है कि आप अपने बाप के घर में रहें या किसी साधारण परिवार में शादी करके रहें। पिता को भी समझना पड़ेगा, माँ बाप को भी, कि जितना पैसा बचपन से वो बेटी की शादी के लिए बचाते हैं, अगर उससे ज्यादा जोर वो अपनी बेटी को काबिल बनाने में लगा दें तो शायद इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं को समझना पड़ेगा, जुल्म सहना तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम अपनी जिंदगी की मालकिन हो। अगर ससुराल तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है तो खामोश मत रहो, मायके को बताओ, पुलिस को बताओ, कानून को बताओ। तुम्हारी चुप्पी हत्यारों को बेखौफ बनाती है, तुम्हारी आवाज इस कोड की जड़ को उखाड़ फेंकेगी। सवाल ये करें क्या? बता रहे। दहेज हत्या के मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए, कानून और सख्त होना चाहिए, जांच में तेजी आनी चाहिए, सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, हत्यारों को बख्शा ना जाए, एक नजीर बने ताकि लोगों में डर पैदा हो। समाज को जगना होगा, स्कूल, कॉलेज, शहर, हर जगह दहेज के खिलाफ जागरूकता फैलानी होगी। समाज को बहिष्कार करना होगा उन लोगों का जो दहेज लेते हैं। बेटियों को सिखाना होगा कि जुल्म सहना धर्म नहीं, बेटों को सिखाना होगा
कि भैया शादी सौदा नहीं है, जिंदगी है। दहेज देने से मना करो। अगर कोई दहेज मांगे तो सीधे सीधे कहो, बेटी की जान की कीमत कोई पैसा नहीं है। महिलाओं को सशक्त करो, बेटियों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाइए, सिखाइए कि वो अपनी जिंदगी की मालकिन है, ना कि ससुराल गुलाम। और मर्दों को सिखाइए कि बेटी पर वो एहसान नहीं कर रहा, उसका साथ देना उसका कर्तव्य है। दहेज मांगना मर्दानगी नहीं, कायरता है। हम भी समझेंगे, मीडिया के तौर पर हम भी महिलाओं की आवाज को मुहिम बनाकर उठाएंगे। हर बेटी की कहानी को उठाने की, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निक्की, शबाना, रानी, मुस्कान, कोमल, अश्का, रिद्धना ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी बेटियां हैं और इनकी चीखें हमें जगाने के लिए काफी होनी चाहिए। ये परेशान करना चाहिए सवाल, ये कब तक जलेंगी बेटी? वैसे जवाब इसका बड़ा आसान है, जब तक समाज खामोश है, कानून कमजोर है, जब तक हम असहज नहीं हैं, तब तक वो जलती रहेंगी। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि अगर हम और आप जगेंगे तो दहेज के दानवों को कुचल देंगे, कानून पर भी दबाव बनाएंगे और धार देने के लिए समाज को जगना होगा और माँ बाप को भी जगना होगा। इसीलिए आज ये संवाद सिर्फ शब्दों का संवाद नहीं है, एक पुकार है, बेटियों को बचाओ, दहेज को। जय दहेज बंद करो। तो सब्सक्राइब करके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।